इस दिवाली पर मैं आपको ये सुंदर सा मैट बनाना सिखाऊंगी। ये मैं दिया हटाती हूँ, आप देखिए इसका पूरा लुक। ये मैंने फ्लावर बनाया है, लीफ बनाई है और ये ग्रैनी स्क्वायर है, 6 बाय 6 इंच का ग्रैनी स्क्वायर है। हम अब ये सीखेंगे। इस तरह का रोज़ बनाने के लिए मैंने बारीक वुल, बहुत मोटा नहीं है, ये देखिए आप, थीन वुल है, ये क्रीम कलर का लिया है और इसके साथ मैंने ये जरी का थ्रेड लिया है। क्रोशिया हुक 3 mm लिया है, 3 mm क्रोशिया हुक लिया है। हम शुरुआत करने के लिए क्रीम कलर के इस वूल से 40 चेन बनाएंगे। इसके लिए हमने क्रोशिया हुक भी काफी पतला लिया है। 1 2 3 4 37 38 39 और ये 40 चेन हमने ली। 40 चेन लेकर हम 2 चेन पलटने की लेंगे, 2 चेन पलटने की और 2 चेन हमको स्पेस की चाहिए, 3 4, इस तरह से 44 चेन ली। देन हम 1 2 3 और 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया देंगे। 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 स्पेस की चेन है, 5वीं चेन में हम एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया हम नीचे से 2 चेन छोड़कर, 1 2 चेन छोड़कर 3री चेन में एक डबल क्रोशिया देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और यहीं पे जिस जहां हमने डबल क्रोशिया दिया था उसी चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमारा वी बनेगा, वी वाला डिजाइन बनेगा। अब यहीं पर बगैर चेन लिए नीचे से 2 चेन छोड़कर 3री चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसको थोड़ा और क्लोज करके मैं आपको दिखा, इस तरह से। फिर बगैर चेन लिए नीचे से 2 चेन छोड़कर 3रे चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम पूरी 40 चेन की पट्टी तैयार करेंगे। वो मैं तैयार करके आपको बताती हूँ। ये पहली रो कंप्लीट करने के बाद दूसरी रो के पहले लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन देंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 9 डबल क्रोशिया देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया दिया। अभी फिर से अगले लूप में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट डबल क्रोशिया होता है, तो टोटल हमको 10 डबल क्रोशियाज हो जाते हैं इस लूप में। यहां पे फिर से हम 9 डबल क्रोशिया देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th।
ये हमारा 9 कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अब हम अगले लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 9 डबल क्रोशिया देंगे। एक पूरी रो इसी तरह से हमको बनानी है। इसी तरह से हमको पूरी रो बनानी है। ये करके मैं आपको बताती हूँ। हर एक लूप में हमको 9 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन देनी है। ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये 40 चेन पर जो हमने पट्टी बनाई थी उस पर 14 पेटर्न बनी है। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14वीं जो हम लास्ट पेटल है ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब हम इसको बिल्कुल यहाँ नीचे जहाँ से हमने पहली चेन ली थी वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और धागा कट करेंगे। इसको हम धागा थोड़ा लंबा रख कट करेंगे। इतना लंबा करीब रख लेंगे ताकि हमारी सिलाई हो सके। ये देखिए, ये लंबा धागा रख के कट किया। अब हमको इसको यहां से सुई में धागा डालकर हम इसको धीरे धीरे रोल करते हुए सिएंगे इस तरह से, ताकि वो गुलाब का शेप आ सके। शुरू में यहां से 2 टांके दे देंगे। अब इसको हल्का रोल किया और फिर से यहां पे स्टिच मार दिए। ये देखिए, फिर से रोल करके फिर एक स्टिच दे दिया। फिर रोल किया और फिर यहां से स्टिच दे दिया। ऐसे रोल करते जाएंगे और स्टिच देते जाएंगे। इस तरह से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे हम पीछे की तरफ से। बीच में हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आगे शेप कैसा आ रहा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा चपटा आ रहा है तो इसको रोल को नीचे कर देंगे। ये देखिए, सुंदर शेप आ रहा है। इस तरह से पूरा आखिर तक सिलेंगे। यहाँ हमारा धागा है। यहाँ आखिर में हम
2-3 स्टिच ले लेंगे ताकि हमारा आराम से खुले नहीं। और फिर बीच में जाकर इसको हम पक्का कर देंगे। ये बीच में जाके पक्का करेंगे इस तरह से और बंद कर देंगे। धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से ये हमारा रोज बनना हो गया। अब हमको इस पर जरी का किनारा लगाना है। वो कैसे लगाएंगे वो भी देखिए। इसी क्रोशिया हुक से हम ये बारीक जरी का किनारा लगाएंगे। उससे हमारी पेटल ऊपर से थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। हर एक डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया लेते जाना है। सिंपल, कोई चेन नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्लावर को सिलाई करने के पहले ही ये जरी की लाइन दे देंगे तो वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा एकदम। सिंपल है। उल्टी तरफ से देंगे हम हर एक पर एक एक सिंगल क्रोशिया। इससे हमारी जरी की बॉर्डर भी बनेगी और पेटल थोड़े से श्रिंक होंगे तो वो राउंड शेप में दिखेंगे। इस तरह से आप इसको घुमा, चलता जाएगा, ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और हमारा पूरा रोज तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप इसका लुक। ये फिनिश होने के बाद आप इसका धागा नीचे की तरफ खींच दीजिए। एक हुक डालेंगे और इस तरह से खींच देंगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। यहां ले जाकर आप इसको, जब ये वाला भी धागा आ जाए तो इनको नॉट बांधकर और पक्का कर दीजिए। दिवाली के लिए हम लोग एक मैट बनाएंगे। इसके लिए मैंने डार्क पिंक कलर का वूल लिया है और क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm का। शुरुआत करने के लिए हम ये सिंपल ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं जो आप किसी दिए के नीचे या टेबल पर फ्लावर वास के नीचे रख सकते हैं। 1 2 3 4 हमने चेन ली है और उसको स्लिप स्टिच की मदद से पहली चेन में जोड़ दिया है। थोड़ा सा और क्लियर देखिए। 4 चेन लेकर पहली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दिया। अब हम इस पर आगे फर्स्ट रो तैयार करेंगे। 2 चेन ली पलटने की। इस होल में, जो ये होल बना है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और डालेंगे। एक और ये दूसरा। इस तरह से हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। पहली चेन 1 डबल क्रोशिया, बाद में 2 डबल क्रोशिया और डालें। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया और ये साथ के साथ धागे को आप बुनते जाएं तो आपका फिनिशिंग का काम भी होता जाएगा। 2 3, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2, सिंपल ग्रैनी स्क्वायर है ये। 3, अभी हमारे पास 1 चेन स्पेस, 2 चेन स्पेस हो गई और ये तीसरी चेन स्पेस हुई है।
हमें 4 चेन स्पेस चाहिए। चौकोर बना रहे हैं तो 4 चेन स्पेस चाहिए। 1 2 3 चेन स्पेस तो हमारे पास हो गई है। अब हम यहाँ 2 चेन लेकर पहले चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये चेन यहां से हम शुरू करें तो उतना सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए हम स्लिप स्टिच की मदद से चेन स्पेस तक जाएंगे। ये देखिए, एक स्लिप स्टिच लिया, एक चेन स्लिप स्टिच लिया, दूसरा स्लिप स्टिच लिया और तीसरे में हम चेन स्पेस में आ गए। चेन स्पेस में आ गए। यहाँ हम 3 चेन, 1 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2, पहली चेन, पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 2 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशे यहीं पर डालेंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशे हमने यहीं डाले। अब बगैर किसी चेन लिए हम आगे चले जाएंगे। अगले उसमें 3 डबल क्रोशे, 2 3 और 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे यहीं। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अगली स्पेस में भी हम यही बनाएंगे, दोनों स्पेस में इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, आखिरी स्पेस में भी मैंने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से पहले डबल क्रोशिया पे टॉप पे जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। थर्ड रो के लिए फिर से हम स्लिप स्टिच की मदद से चेन स्पेस में जाएंगे। हर बार हम स्लिप स्टिच की मदद से चेन स्पेस में जाएंगे, बीच में से शुरू कभी नहीं करेंगे। ये चेन स्पेस में आ गए। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, फिर से वही क्लस्टर बनाना है। 1 2 और 3, पहली चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे। 1 2, हर बार इसी तरह से करना है हमको। 1 2 और ये 3। अब बगैर चेन लिए यहाँ दोनों डबल क्रोशिया के क्लस्टर के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया का पैच बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। इसी तरह से फिर से हम चेन स्पेस में जाएंगे और वहां पर क्लस्टर बनाएंगे। 2 3, 2 चेन, 1 2 3। फिर से हमारे पास इन दोनों डबल क्रोशिया के ग्रुप के बीच में जो जगह है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, ये इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। ये मैंने 1 2 और 3 रो बनाई है। ऐसे ही हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस मैट को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ बीच में हमारे बढ़ते जाएंगे।
ये क्लस्टर, 3 डबल क्रोशियास के क्लस्टर बीच में बढ़ते जाएंगे और बढ़ाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पहली 2 रो में किया है। ये मैं आपको अपनी ज़रूरत अनुसार बड़ा पीस बनाकर और फिर बताती हूँ। आप कितने भी फेयर ले सकती हैं, इतना भी रख सकती हैं, 10 का भी बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी ज़रूरत के अनुसार होता है। यहाँ मुझे इस गुलाब के फूल के लिए इतना छोटा मैट नहीं पसंद आ रहा है, मैं इसको बड़ा बनाऊंगी, लगभग 6 बाय 6 इंच का। तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। ये देखिए मैट पूरा हो गया, ये लगभग 6 बाय 6 इंच का है। यहाँ से हम देख लेते हैं, 6 बाय 6 इंच का बना है। इसको बनाने में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रो बनाई। 8 रो बनाने के बाद सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बना दी, इससे ये मैट फॉर्म हो जाता है। अब इस पर बनाने के लिए, लगाने के लिए हमने ये फ्लावर बनाया और इस तरह की लीफ बनाई। लीफ बनाने के लिए मैंने शेडेड ग्रीन वुल लिया है, इसमें ग्रीन भी है और अदर शेड्स भी हैं। ये थोड़ा सा डेलिकेट कलर्स लगे मुझे, तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए हुक 3.5 mm का है। हम शुरुआत मैजिक रिंग से करेंगे। मैजिक रिंग से लूप लेंगे इस तरह से, 2 चेन। यहां 4 डबल क्रोशे, 1, 3 हो गए, 1, 2 और 3। पहली चेन को भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। ये 4 डबल क्रोशे के बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशे लेंगे। 1 और 2 बार लूप को लिया, धागे को 2 बार लपेटा, 1 लूप नीचे से निकाला रिंग में से और 2-2 करके 3 बार में सारे लूप गिरा दी। फिर से देखिए, ये 2 बार लपेटा, 1 लूप नीचे से लिया, 2, 2 और ये 2। इस तरह से हमने 3 बार में सारे लूप गिरा दिए। अब ये देखिए, अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन, और ये जो ऊपर के लूप हैं ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर के लूप पे हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे और अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2 बार लपेटा और फिर से यहाँ से लिया रिंग में से और 2-2 करके सारे लूप गिराए। ठीक है। अब हमको यहाँ फिर से 4 डबल क्रोशिया देना है। 1 की बार लपेटेंगे धागा और 2 बार में लूप खत्म करेंगे, डबल क्रोशिया खत्म करेंगे। 3 और ये 4 बार करने के बाद हमें अपनी रिंग को खींचना है। ये जो इसकी टेल है इसको पकड़ के खींचिए, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा जोर से खींचने से ये अच्छा टाइट हो जाता है, बीच का छेद चला जाता है। अब इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से पहली चेन के ऊपर इस तरह से जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद हम धागा काटेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। यहाँ से
धागा कट करेंगे। अब इस धागे को पीछे ले जाके हमको फिनिश करना है, लेकिन उसके पहले आप ये जो चेन दिख रही है आपको, इसमें हुक लेकर यहाँ नीचे से पीछे से इस तरह से इसको ले लीजिए पीछे। अब वापस इसको आगे लेंगे यहीं उसके पास वाली चेन से, ताकि हमारी ऊपर की जो बॉर्डर की चेन है वो एक जैसी खूबसूरत आए। ये देखिए फिनिश लुक आ जाएगा ऐसा करने से। अब इसको हम पीछे लेकर और पक्का करके धागे को कट कर देंगे। ये पक्का किया, ऐसे लेके लूप इसमें से लेके इस तरह से पक्का कर दिया। धागे को एक दो बार यहीं घुमा देते हैं। इस तरह से, और इसको फिनिश कर देंगे। ये अब हम फिनिशिंग के लिए इस धागे को भी कट कर देंगे। ये देखिए, ये जो टेल हमारी बच गई है, इससे हम इसको मैट में अटैच करेंगे। अब आपके सामने ये लीफ तैयार है। ये देखिए इसका पूरा लुक। हमारे पास लीफ तैयार है, मैट तैयार है और फ्लावर तैयार है। तो हम इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर जोड़ेंगे। फ्लावर जोड़ने के लिए मैंने एक कॉर्नर चूज किया है। यहाँ से हम इस कॉर्नर पर जोड़ेंगे। सुई में मैंने क्रीमी वूल लिया है, इस तरह से, और यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे इसको। धागा छोटा करके और इस पर पहले एक दो गठान लगा लेंगे, नॉट बांध देंगे, ताकि हमारा फ्लावर का स्टिच ये धागा खुले नहीं। अब मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकलता हुआ रखा है। एग्जैक्ट इसके बॉर्डर के अंदर नहीं रखा है, बॉर्डर से थोड़ा सा निकलता हुआ रखा है, तो खूबसूरत दिखेगा। दो चार स्टिच यहाँ लगा देंगे हम इधर उधर करके। ताकि वो अपनी जगह पे फर्म बना रहे। इस तरह से पूरे से उसको अटैच करके और फिर धागे को पक्का करके हम तोड़ देंगे, काट लेंगे, सॉरी। ये इस तरह से लूप बना के हम धागे को पक्का करेंगे। और अब हम इसको कट कर देंगे। ये लगने के बाद अब हम इसके आसपास इसी तरह से पत्ती लगाएंगे। यहाँ अटैच करेंगे पत्ती, दो तीन स्टिच यहाँ देंगे। ऐसे ही इस तरफ भी पत्ती एक और अटैच कर देंगे। ये जो आपने जो ये दो चेन का लूप बनाया था, इसको बाहर की तरफ रखेंगे और पत्तियों को इस तरह से यहाँ अटैच कर देंगे। इनके पीछे जो हमने टेल छोड़ी थी, उन्हीं टेल की से ये अटैच हो जाएंगी। तो ये अटैच करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा मैट कंप्लीट हो गया।
6x6 इंच का मैट है जिस पे फ्लावर और लीफ लगाए हैं मैंने। ये स्पेशली दिवाली के लिए है, दिवाली टेबल मैट है। ये देखिए आप, इस पर मेरे पास एक तैयार दिया रखा था, वो लगाया। आप सोचिए इसको खूबसूरत कितना लगेगा। ये आपका दिवाली का स्पेशल गिफ्ट भी हो सकता है ये किसी के लिए। आप अपने घर के लिए भी इसे बना सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दिवाली स्पेशल एक और मैट बनाना बताऊंगी अगले वीडियो में। नमस्कार।